अपने हाथों से पीसी बनाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो खून खौला देती हैं लिटरली। आइए बात करते हैं ऐसी कुछ चीजों के बारे में जो पीसी बिल्डर्स हेट करती हैं पीसी बिल्डिंग के बारे में। इंडियन गेमर्स, मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल, जहां बात करते हैं गेम्स और गेमिंग पीसीज की। तो अगर आपको इंटरेस्ट है गेम्स और गेमिंग पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खून खोलना छोड़ो, आप खून निकल जाता है। जब लोग मुझे बताया करते थे कि जब वो आईओ शील्ड इंस्टॉल कर रहे थे तो उनका खून निकल गया था, कट गया था हाथ उनका, तो मैंने कहा तुम गैर जिम्मेदार हो, तो तुमसे इसलिए हो गया, मेरे से कभी नहीं होगा। लेकिन जब मेरा भी हाथ कट गया तो मुझे भी समझ में आया कि आईओ शील्ड बड़ी खतरनाक होती है। दूसरा, आईओ शील्ड से जो मुझे नफरत है थोड़ी सी, कई बार किसी सस्ते सस्ते केस में वो इंस्टॉल ही नहीं होती है, बहुत ताकत चाहती है। ये एक प्रॉब्लम मैंने सस्ते केसों में ही देखी, अच्छे केसों में नहीं देखी। और एक बात बताऊं, आईओ शील्ड से आपको जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा नफरत होती है, कई बार आप जो मदरबोर्ड इंस्टॉल करते हो उसमें आईओ शील्ड आप लगाना भूल गए केस में, ठीक है, आपने पूरा कंप्यूटर तैयार कर दिया, ग्राफिक कार्ड भी कस दिया है, तब याद आता है कि अरे आईओ शील्ड तो लगा ही नहीं है। अब वो मदरबोर्ड भी निकालो, पूरा ग्राफिक कार्ड भी खोलो और फिर आईओ शील्ड इंस्टॉल करो और फिर मदरबोर्ड रखो और फिर ग्राफिक कार्ड लगा लो, तो बहुत लंबा टाइम निकल जाता है। तो आईओ शील्ड से भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं पीसी बिल्डर्स को। मुझे और आपको हो सकता है कई बार रिसर्च करना अच्छा लगता हो कि कौन से कंपोनेंट्स कौन से हैं, लेकिन कई बार अच्छा नहीं लगता है। कई बार आदमी कहता है यार मेरे को पीसी चाहिए, मेरे को पूरी पीएचडी नहीं करनी, रिसर्च मत करवाओ मेरे से, मुझे सिर्फ कंपोनेंट दे दो। और कई बार क्या होता है, जब वो रिसर्च चल रही होती है तो पता चलता है कुछ चीजें महंगी हैं, कुछ चीजें सस्ती हैं। अब वो डील्स का इंतजार करो, कई बार तो डील्स का इंतजार ही होता रहता है। लोग बताते हैं कि पौराणिक कालों में एक सुनहरा दौर हुआ करता था, रैम के प्राइसेस ये हुआ करते थे। फिर कोई अफवाह सुन लेता है कि भैया रैम के प्राइसेस नीचे आने वाले हैं, तो बेचारा इंतजार कर रहा है। जो उसका पीसी बन सकता था वो बना नहीं पाया, वो सिर्फ इंतजार करता रहेगा कंपोनेंट्स का, कोई डिस्काउंट का इंतजार करता रहता है, कोई आर्किटेक्चर का इंतजार करता रहता है। रिसर्च भी करो, इंतजार भी करो, मतलब खून खोल जाता है इसमें भी कभी कभी। केबल मैनेजमेंट, देखो मैं तो ईमानदारी से बताऊं आपको, मजबूरी है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता केबल मैनेज करना फला। मैं तो उन लोगों में से हूं जो फटाफट काम करने वाले हैं। अगर पीछे तार है तो सब फटाफट मैं तो कैसे भी दबा के उसे कस देता हूं कि मुझे देखना ही ना पड़े। लेकिन कई बार मैं जब लंबे टाइम के लिए पीसी बनाता हूं तो केबल मैनेज कर लेता हूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, ये साफ सीधी सी बात है। दूसरा, केबल की बात चल रही है ना, कई बार आपको क्या होता है, शायद आपको ना करना पड़े क्योंकि आपने तो पीसी बनाया, यूज कर लिया। मुझे क्या करना होता है, कई बार मैं अनइंस्टॉल भी करता हूं। तो क्या करता हूं, जब मैं ATX पावर कनेक्टर या फिर वो CPU वाला पावर कनेक्टर निकालने की कोशिश करता हूं तो वो बड़े मुश्किल से निकलते हैं। कई बार मैंने ये मुझे मुश्किल दौरों से सीखने में मिला है कि मैंने क्या किया, अंगूठे से निकालने की कोशिश करी, नाखूनों से, नाखून तक टूट गए। उसमें बड़ी ताकत लगती है, कई बार वो बिल्कुल जैम हो जाता है, उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और केबल की बात चली है ना, सबसे ज्यादा खून खौलाने वाली बात बताऊं आपको, जो फ्रंट पैनल के नहीं आ रहे होते चुन्ने मुन्ने से तार, वो मदरबोर्ड पे लगाने होते हैं। I mean, वही काम आसान होता अगर वो मदरबोर्ड बाहर रखा होता, जैसे ये वाला रखा हुआ। लेकिन केस में अंधेरा होता है, वहां चुन्नी चुन्नी सी जगहों पे ऐसे ऐसे करके इतने से पिन होते हैं, वो उसको पिन को भी देखो और उसको भी लगाओ। I mean, हाथ भी नहीं पहुंच रहा होता। और मेरा तो खून और ज्यादा खोलता है, मुझे तो वो शूट भी करना है, मुझसे पूछो आप, और किसी को अच्छा नहीं लगता वो। और कई बार वो ढीला हो जाता है तो आपको पता चला USB भी काम नहीं कर रहा, फिर वो आप टाइट करते फिर रहे हो, मतलब इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। मैं तो कहता हूं उसे कानूनन अपराध घोषित कर देना चाहिए। हर केस को या मदरबोर्ड को एक जो पूरा वो आता है फ्रंट पैनल का, उसमें लगा ले छोटी से। वो कई चीजें आ रही हैं, कई केस भी दे रहे हैं, जैसे NZXT वाला H500 था, उसमें था आप फ्रंट पैनल के वही जो है एक सॉकेट पे लगा लो, वो पूरा सॉकेट आप मदरबोर्ड पे लगा दो। कई बार मदरबोर्ड्स के साथ भी आते हैं, कुछ महंगे मदरबोर्ड में मैं देख रहा हूँ, कोई फ्रंट पैनल वाले आप तार जो उस पे लगा दो और फिर आप मदरबोर्ड पे लगा दो। लेकिन वो छोटी छोटी पिनें मेजॉरिटी में ही लोगों को लगानी पड़ती है, वो सबसे बुरे कामों में से लगता है मुझे। कई बार क्या होता है, आप पीसी अपग्रेड कर रहे हो तो कई पार्ट्स तो चुपचाप लग जाते हैं, जैसे रैम इंस्टॉल करना बड़ा आसान होता है, ग्राफिक कार्ड भी आपने लगा दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, कई कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करने के लिए पूरा मदरबोर्ड सदरबोर्ड निकालो। जैसे कोई कूलर है आपको इंस्टॉल करना है, कई कूलर्स तो ऊपर से इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन कईयों को क्या है, बैक प्लेट भी चाहिए, और आपका पीछे से केस भी सपोर्ट नहीं कर रहा, उसमें जगह नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप कर नहीं पा रहे हो और आपको खोलनी पड़ेंगी चीजें। वो अच्छा नहीं लगता कि जब बना बनाया है आसानी से काम हो जाता, पूरा मुझे कंप्यूटर अनइंस्टॉल करना पड़ रहा है। तो वो कुछ कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करने के लिए जो अनइंस्टॉलेशन करनी पड़ती है वो भी अच्छी नहीं लगती। कई बार क्या होता है, आप शॉपिंग कर रहे होते हो, सारी चीजें आ जाती हैं, एक पार्ट रह जाता है, और ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। शायद ही कोई हो जो कहे कि मैंने ऑर्डर किया और तीसरे दिन सारी चीजें मेरे पास थी, एक भी चीज मिस नहीं हो रही थी। कम से कम कुछ नहीं, आपकी किस्मत बहुत भी अच्छी होगी तो 3 से 5 दिन लग जाते हैं। अगर आप एक ही जगह से खरीद रहे हो, कोई ऑफलाइन शॉप है, तो आपको फौरन मिल गई क्योंकि चीज तो वहीं रखी थी। लेकिन ऑनलाइन मंगाई है तो जरूरी नहीं है 3 से 5, और बदकिस्मतों की जो होती है एक महीना तक रुकते हैं। सोचो, सब कुछ है आपके पास और कोई नया पीसी बिल्डर है, वो वैसे घबराया हुआ है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अब वो राम 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 कर रहा है 1 महीने तक कि जब वो कंपोनेंट आएगा मैं इंस्टॉल करूंगा, तब पता चलेगा कि मैं पीसी बना सकता हूं नहीं बना सकता हूं, और पैसे घुस चुके हैं। और ये सारा सर्कस कर लिया आपने जो है सारी पीसी बिल्डिंग की जितनी भी होती है मुसीबतें, वो झेल के पीसी बना लिया। अब पता चला वो चला नहीं।
अब माथा पकड़ लो, अब ये क्या हो गया है। पता चला कोई कनेक्शन लूज था, कंपोनेंट सब बढ़िया है, वो चलना तो है ही, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों नहीं काम कर रहा है। कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, कनेक्शन लूज है कहीं पे। कई बार क्या होता है, ज्यादा उंगली करो तो कई बार मदरबोर्ड का सीमॉस करप्ट हो जाता है, उसे मिटाओ और फिर करो। मतलब सर्कस कर रहे हो आप। जब नहीं चल रहा तो वो सबसे ज्यादा खून खोलाता है, फिर आप पूरे कनेक्शन तोड़ो, ये करो वो करो। इसीलिए तो मैं सबसे ज्यादा आपको कहता हूं कि पोस्ट करो, क्योंकि बनाने के बाद अगर कुछ हो गया तो बिल्कुल ही मतलब जो फर्स्ट टाइम पीसी बिल्डर है वो तो अपना मत्था पीट लेगा, यार क्या हो रहा है यार। मैं तो सोचा आधे घंटे में बन जाएगा, इसके तो 3 घंटे लग गए। लेकिन सबसे ज्यादा खून खोलाने वाली बात बताऊं आपको, जो आदमी कहता है यार हो ना पाया कि पार्ट्स को आप खरीद ही ना पाओ। कई बार जो है मैं आपको पार्ट्स दिखाता रहता हूं, आप छोड़ो 2080 Ti की बात छोड़ो, वो तो अच्छे के बस की नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली वाले नहीं खरीद सकते, अय्याशी के लिए कोई नहीं दिला रहा 2080 Ti। लेकिन आप बात कर लो 1050 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड्स की, इसे भी नहीं ले पाते हैं लोग। लोगों से पूछो आप मेजॉरिटी में, वो कहते हैं भैया नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता। वो 12-14 हजार का भी ग्राफिक कार्ड मैं नहीं खरीद सकता अय्याशी के लिए। सबसे ज्यादा तो खून यही खोलता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है कंपोनेंट्स खरीदने के। बातें इतनी हो रही है पीसी बिल्डिंग। मुझे बहुत अच्छी लगती है पीसी बिल्डिंग, लेकिन पीसी बिल्डिंग के लिए पीसी तो हो हाथ में। लेकिन मैं आपको साफ कहना चाहूंगा, ये सारी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद भी, और मुझे पता आगे भी होंगी ये प्रॉब्लम्स, फिर भी मुझे पीसी बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है। एक मशीन को अपने हाथ से बनाना और उसे चलते हुए देखना और RGB 4GB और मार तमाम चीजें खेल तमाशे करना, वो अपने आप अलग ही मजा है। वो मतलब आप समझो, वो मतलब ये तो मजा जो है मैं आपको ट्रांसलेट भी नहीं कर सकता। जिसे बिल्कुल मजा नहीं आता पीसी बिल्डिंग में, उसे कैसे बताएंगे भैया हमें क्या मजा आता है, क्यों अपने हाथों से मशीन बनाना हमें अच्छा लगता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार क्या होता है, इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो आप ले लो तो अच्छा रहता है। जैसे एक टूल किट है मेरे पास, वो स्टैनली की, मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं, बहुत अच्छी और बहुत सस्ती। ये मतलब आप टूल किट जो आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती थी कंप्यूटर में, वो कुछ संभाल लेगी। इसके रिव्यू आप देखो, आपको अगर ये अच्छी लगती है तो ये टूल किट आप ले सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडिया गेमर चैनल। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।